तो हम लोग अभी सिलेबस के बारे में कवर कर लिए। सिलेबस में 6 चैप्टर है कुल मिला के। एबीसी एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म है क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दूसरा है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। थर्ड है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि 20 मार्क्स का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि 10 नंबर का है। पॉइंट नंबर 5 है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। याद रखना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इसी का पार्ट है, मार्जिन कॉस्टिंग का ही पार्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्जिन कॉस्टिंग 30 मार्क्स का है, बट एक्चुअल में 30 मार्क्स का नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा चीज पढ़ेंगे तो तुमको लगेगा थोड़ा सा अलग है। बजटिंग जो है अपना 10 नंबर का है। हम स्टार्ट करें अभी मार्जिनल कॉस्टिंग से। कॉपी में हेडिंग तो मार्जिनल कॉस्टिंग, नया पेज लो एकदम, और कॉपी में हेडिंग तो मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग। याद रखना सिलेबस के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो ये था अपना मार्जिनल कॉस्टिंग जो है अपना 20 मार्क्स का कवर करता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने अपने डेली लाइफ में यदि हम बात करें ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्या रोल अदा करता है बताते हैं। हम इसको एक एग्जांपल देके जा रहे हैं, मेरे को बताना। ये कौन है? ये है तुम, मान ले। तुम अभी हाफ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तुम अपने पापा के पास गया, बोला पापा हमको बिजनेस करना है। पापा तुमको एक फंड दिए। पापा बोले ठीक है, एक काम कर, 10 लाख रुपए लेके जा और बिजनेस स्टार्ट कर दे। ठीक है। तुम लोग क्या किया? एक दुकान खरीदा। ठीक है। चले, इससे भी अच्छा एग्जांपल दे देते हैं। मान लो पापा बोले कि चल कोई बात नहीं, तुमको जो जो बिजनेस करना है करो। तुम दुकान जो है भाड़ा पे लेके दुकान स्टार्ट करना स्टार्ट किया। ये जो है दुकान, इस दुकान में तुमने स्टॉक खरीदा। ये स्टॉक जो खरीदा है, ये स्टॉक खरीदा है मान लो 100 रुपया पर यूनिट पे। समझ पा रहा है? जो स्टॉक तुम खरीदा है वो 100 रुपया पर यूनिट पे खरीदा है। ठीक है। इस पर्टिकुलर गोडाउन का जो रेंट है, वो रेंट है मान लो 10 हजार रुपया पर मंथ। कितना बताओ? 10 हजार पर मंथ। देख स्टोरी क्लियर रहेगा तुमको, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा। क्या बोले हम तुमको? स्टॉक तुम कितने का खरीदा? 100 रुपए का। और तुम जो गोडाउन लिया उसका रेंट कितने का है? 10 हजार पर मंथ का। अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे, तुमको इस स्टॉक को बेचना है। तुमको इस स्टॉक को बेचना है तो मान लो तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, तुम उसको 110 में बेच दिया। बता, जो 10 रुपए है ये क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। सोच समझ के बोलो, क्या हम इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं? बोलो। आंसर इज नहीं। कैसे प्रॉफिट बोल सकते हैं बताओ तो बार। कैसे प्रॉफिट बोल सकते हैं? आज हम 100 रुपए का चीज 110 में बेच दिए, 10 रुपया ले लिए, बट हमको तो महीना के एंड में 10 हजार रुपया पर मंथ देना है। कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट है ये? इसका मतलब हम लोग ये प्रॉफिट तभी बोलेंगे जब ये पूरा कवर हो जाएगा। जब हम लोग रेंट भी कमा लेंगे और इसके ऊपर से जो पैसा कमाएंगे उसी को बोलेंगे प्रॉफिट। बोलेंगे ना? तो इसका मतलब क्या होता है समझना है भाई। ये जो है ना, ये जो 100 रुपया था, इसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? वेरिएबल कॉस्ट। जो कि पर यूनिट पे डिपेंड करता है, जितना यूनिट खरीदेंगे उतना ही खर्चा लगेगा। मान लो हम 10 यूनिट खरीदेंगे तो 10 × 100। 1000 खरीदेंगे तो 1000 × 100। यदि एक खरीदेंगे तो 1 × 100। समझ में आ रहा है बात? तो ये यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट यदि हम बात करें, ये जितना भी यूनिट बनाए ये फिक्स है, इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सेलिंग प्राइस में से यदि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किए, मतलब सेलिंग प्राइस कितना था? 110 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 100 रुपया। तो ये जो 10 रुपया है ये प्रॉफिट तो नहीं है, इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते। तो इसको क्या बोल सकते हैं? तो ये जो 10 रुपया है ना, इसको यहां पे बोला गया है कंट्रीब्यूशन। क्या बोला गया बताओ? कंट्रीब्यूशन। तो सर ये प्रॉफिट कब निकलेगा? तो प्रॉफिट निकलेगा जब इस कंट्रीब्यूशन से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दे और तब भी बैलेंस आए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट। समझ में आया बात? तुमको यदि हम चार्ट रेडी करें, जिस चार्ट को बोलते हैं मार्जिनल चार्ट, मार्जिनल कॉस्ट चार्ट, जो यदि हम रेडी करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये जो अमाउंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभी अभी पढ़े, बताओ। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट तो नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या लेस कर रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट हो, ये लेस कर दिए तो जो अमाउंट आया ना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट। हो सकता है लॉस। समझ में आया बात? तो ये अपना चार्ट रेडी हो गया किसका? इस चार्ट को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट चार्ट। क्या बोलते हैं बताओ?
और हम बताए इस पूरे चैप्टर का जान यही है। यदि जिसको ये चार्ट बनाने आता है उसको पूरा चैप्टर आता है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, तुमको ये देगा, तुमसे बोलेगा बताओ ये क्या होगा। यही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। पूरा चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते जाएंगे। तुमको ये देगा, ये देगा, ये देगा, बोलेगा ये क्या है। ये हम लोगों को सिर्फ मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है। सब बोलता है इसमें फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला नहीं है। तुम यदि फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारेगा, अच्छे तरीके से समझ लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कैसे रटवाता है सब हम बताते हैं। फॉर्मूला ऐसे रटवाता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला नहीं है, तुमको अभी हम समझा दिए। क्योंकि सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन हम लोग बोलते हैं उसको, इसी को बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सरप्लस भी है। क्या नाम है बताओ? सरप्लस। ठीक है। तो आप देखो एक बार, यदि हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो जबरदस्ती यदि तुमको फॉर्मूला बताया जाए तो कंट्रीब्यूशन निकालने का दो ठो फॉर्मूला नजर आया मेरे को। एक तो ये नजर आया कि सेल से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट को, और दूसरा तरीका नजर आया उल्टा कर दो, प्रॉफिट से प्लस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट को। कोई इश्यू है बता? नहीं समझ में आया तो तुमको देखो नंबर पे बात करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। अभी तुमको एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल में 110 रुपया क्या था? सेलिंग प्राइस था तो वेरिएबल कॉस्ट था 100। इसका मतलब ये था 10 रुपया। हमें मान लेते हैं कि इस पूरे साल के दौरान हम यहाँ पे 3000 यूनिट बेचे हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 3000, तो कितना आ जाएगा ये वाला अमाउंट? ये आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। तो इससे फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे 10,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 रुपीज। कोई इश्यू? तो हम बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन निकालने का दो तरीका है, या तो एक ऐसे करो या तो ऐसे करो। यदि ऐसे करते हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 10 रुपया। 10 को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल सकता है। ये पहला तरीका हुआ। कोई इश्यू? दूसरा तरीका हम क्या बोले तुमको? प्रॉफिट से फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दो। प्रॉफिट कितना था? इसे 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या? तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पे बड़े सुंदर वर्ड से लिख सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक और फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस तरीके से कंट्रीब्यूशन का 10 फॉर्मूला निकाला जा सकता है। बड़े तुमको पता है फॉर्मूला नहीं है ये। हम लोग चार्ट यदि किसी को रेडी है तो फॉर्मूला खुद से बना देगा, है ना? उतारो पहले यहाँ पे। तुम लोग उतारेगा इसे ड्राइंग में मतलब ना, यहाँ से उतार। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक सब्जेक्ट का नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, बहुत सारा बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने वाले हैं। अब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ने के पीछे रीजन है कि हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे प्राइस क्या रखा जाए। बता रहे देखो, तुम एक कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, उस कंपनी का नाम है जियो। जब मार्केट में आया था तो वो क्या कर रहा था? फ्री में बांट रहा था ना, फ्री में सिम बांट रहा था। वो कहीं ना कहीं पता है, वो भी अपना प्राइस रखते वक्त कि प्राइस क्या रखा जाए, मतलब जीरो रखा जाए, ये प्राइस रखते वक्त तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही लगाया हो। याद रखना ये बहुत बड़ा बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। रियल लाइफ में यदि हम बात करें, सीएमए के फाइनल में मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा खासा मार्क्स कवर करता है। तो तुम सोच सकते हैं कि चैप्टर्स कितना अहमियत रखता है। तुमको एग्जांपल दे रहे देखो। आप मान लो तुम एक नए मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। नया मार्केट, एकदम नया मार्केट है, तुम उसमें वहां पे क्या करना चाहता है? अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहता है। तो समझना है भाई, तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है मान लो 20,000 पर मंथ, बट कंपटीशन इतना ज्यादा है कि तुम 100 रुपए में खरीद के 110 में नहीं बेच सकता। मतलब मार्केट प्राइस में मैक्सिमम प्राइस 110 है। तो हमको जाहिर सी बात है, नया प्लेयर यदि हम है मार्केट में तो हमको इसका प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो हम मान ले मार्केट में एग्रेसिव खेलने के लिए हम क्या किए, इस मार्केट में मार्केट को खराब करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए हम इसके 102 में बेचना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट है जिस अब हम लोग समझ लिए, बट ये प्रॉफिट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोल सकते, तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि ये कवर ना हो जाए। हाँ, इसके ऊपर ये कवर होने के बाद यदि ऊपर भी कमा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो याद रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग जब लगाते हैं ना, तो हम लोग इसी का डिसीजन लेते हैं कि अभी जो सिचुएशन आया है, इस सिचुएशन में प्राइस क्या रखा जाए। मतलब मेरे पास बल्क में ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। मेरे को कोई बोला कि भैया आपसे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे इतना यूनिट, 2,000 यूनिट खरीदेंगे, 2,000।
बट याद रखिएगा 102 में बेचिएगा तो हम लोग हिसाब लगाएंगे, 2000 इंटू 2 कितना, बट मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है भैया, हम ऑर्डर नहीं ले सकते, इसी को बोलते डिसीजन लेना। समझ में आया बात? हम ऐसे ही हिसाब करेंगे, सिंपल। आप मेरे को 102 करके बेच रहे हैं, तो हम मेरे को 2 रुपया पर यूनिट पे बेचेंगे, मतलब कमाएंगे, इसका मतलब 4000 रुपया कमाएंगे। बट एक्चुअल में मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, 20,000, भैया हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते। बस यही सब डिसीजन हम लोग मार्जिन कॉस्टिंग में सीखते हैं। बट याद रखना, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कभी भी प्राइस हम लोग लॉन्ग टर्म के नहीं ले सकते। मतलब एक एग्रेसिव यदि खेलना है ना, तो एग्रेसिव हम लोग लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हैं क्या? नहीं। जियो क्या पूरा जिंदगी भर तक फ्री दे सकता है? नहीं दे सकता। एक बार प्राइस उस प्राइस पे लाया मार्केट में, और उसके बाद मार्केट को थोड़ा खराब किया, अपना मार्केट बनाया, और उसके बाद फिर से क्या किया, प्राइस को स्टेबल कर दिया, ठीक कर दिया। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एक बार जो बन जाता है वो हमेशा नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, चेक चेंज करते रहते हैं। ठीक है। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा कोई ऑर्डर आया तो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, ये हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग से डिसीजन में लेते हैं। समझ में आया बात? ये तुम्हारा क्या बताया तुमको, यूज मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज क्या था? ये यूज क्या था, हम लोग प्राइस डिसीजन लेते हैं, और किस लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। समझ में आया? अभी तक हम लोगों को एक फॉर्मूला नजर आया, क्या, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इस चैप्टर का दूसरा नाम है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। इस नाम में ही इस चैप्टर्स का अधिकतर चीज छुपा हुआ है। सीवीपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस चैप्टर का नाम। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये 3 पार्ट है ना, कॉस्ट का, वॉल्यूम का, और एक प्रॉफिट का। ये तीनों का जब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस का मतलब होता है छानबीन करना, चेक करना। इस छानबीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ये छानबीन ही इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि छानबीन क्या होगा, कैसे होगा। पहले बताओ कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है बताओ। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस सब कोई बोलता है, जबकि सरासर गलत है। याद रखना, कॉस्ट को एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते। एक्सपेंसेस विच कैन बी कवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज कॉस्ट। मतलब एक ऐसा खर्चा जो हम लोग कस्टमर से ले सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कॉस्ट। जो कस्टमर से ले नहीं सकते, वो कॉस्ट नहीं है। एग्जाम्पल तुमको दे रहा, देख। मान ले, तुम्हारा काम क्या है, तुम बड़ा बाजार से सामान लाता है और हावड़ा में बेचता है। तुम 110 में लाता है और तुम हावड़ा में 120 में बेच देता है। ठीक है। क्या हुआ देख, तुम जब ला रहा था तो तुमको पुलिस पकड़ लिया और 50 रुपए का फाइन ठोक दिया। कस्टमर से ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो इसको कॉस्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। बट ये कॉस्ट है क्या? यस। तो मतलब एक्सपेंसेस का मतलब कॉस्ट नहीं होता। अधिकतर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि एक्सपेंसेस का मतलब कॉस्ट, बट एक्सपेंस का मतलब कॉस्ट नहीं होता। एक्सपेंसेस विच कैन बी कवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज कॉस्ट। वो खर्चा का वो पार्ट जो हम लोग कस्टमर से वापस ले सकते हैं, उसी को कॉस्ट हम लोग लेते हैं, अदरवाइज और दूसरा कोई कॉस्ट नहीं ले सकते। डेप्रिसिएशन ले सकते हैं क्या? साइकिल, जिस साइकिल से हम लोग लेके आ रहे थे उसका डेप्रिसिएशन, भैया देखिए डेप्रिसिएशन 10% दीजिए, कस्टमर से ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मेरा पैसा डूब गया, मेरा कोई कस्टमर मेरा पैसा बांट क्या मान लिया, इसको बोलते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हो गया, वो पैसा हम इससे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो ये सबको हम लोग को कॉस्ट नहीं बोल सकते। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि क्या क्या ऐसा कॉस्ट है और उसका क्या क्या रोल है। अभी तक हम लोग शॉर्ट में समझे कि कॉस्ट का 2 रोल है। कॉस्ट 2 तरीके का है, वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। और हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए काम करते हैं, ताकि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस डिसाइड कर दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर करना जरूरी है। समझ में आया बात? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। क्या होता है बताओ, क्वांटिटी। अभी हम लोग सीखेंगे क्वांटिटी के बारे में क्या एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी सीखेंगे, रुक जाओ। प्रॉफिट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, प्रॉफिट क्या है। अभी के लिए शॉर्ट में तुमको बता रहे हैं हम, इसमें जो कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट में हम लोगों को जो सीखना है, वो सीखना है पहला चीज, वो है अपना कंट्रीब्यूशन, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम तुमको इस पूरे चैप्टर को एक जगह पे डाल रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। समझ में आ रहा है बात? तो कॉस्ट में, कॉस्ट से रिलेटेड जो एनालिसिस सीखेंगे वो सीखेंगे उसमें कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट। दूसरा पार्ट सीखेंगे ब्रेक इवन। ब्रेक इवन को यहां पे डाल सकते हैं, रुक जाओ। सेकंड पार्ट में क्या है, ब्रेक इवन। इसमें एक और पॉइंट पढ़ेंगे, पीवी रेशियो। ठीक है। और इसमें एक और पार्ट पढ़ना है, एमओएस। एमओएस शॉर्ट में बोल सकते, इसको फुल फॉर्म बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हो गया पूरा का पूरा इस चैप्टर्स का पार्ट। ये पार्ट पूरा खत्म कर लेंगे, चैप्टर्स खत्म हो जाएगा।
ठीक है, इसके अलावा दो तीन पार्ट है। दो तीन पार्ट का मतलब इसी के अंदर में दो तीन तो स्प्रिंकल्स पॉइंट हो सकता है, जैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट डाल सकते हैं, रिक्वायर्ड सेल। रिक्वायर्ड सेल, ठीक है। एक बार पहले कॉपी में उतारो ऐसे। ठीक है, हो गया। तो हम लोग अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंट्रीब्यूशन का से रिलेटेड जो पॉइंट था हम लोग पढ़ लिए हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो, एक बात बताओ, हम अभी एग्जांपल दे रहे थे कि तुम 110 रुपया, 100 रुपया का चीज 110 में बेच रहा था। 100 रुपया का चीज कितना में बेच रहा था? कंट्रीब्यूशन कितने का था? 10 रुपया का क्या था? ये कंट्रीब्यूशन था। हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रीब्यूशन। हम तुमसे पूछ रहे परसेंटेज वाइज बता दो कितने का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट कमाया है। कितना परसेंट कमाए, होता है ना। आम बोलचाल की भाषा में तुम लोग यदि कोई बिजनेसमैन से बात करेगा तो वो लोग ऐसे बोलेगा, भैया ज्यादा नहीं है, 10 टका कमाते हैं। 10 टका मतलब 10 रुपया नहीं, 10 टका मतलब 10% का बात कर रहा हूँ। 5%, 5 टका में तो आपको छोड़ दिया प्रोडक्ट, मतलब 5% ही कमाए खाली बस। वो टका जो होता है ना, उसी को बोलते हैं पीवी रेशियो। ठीक है, हम तुमसे पूछे बता कितना परसेंटेज तुम कमाया है, परसेंटेज के हिसाब से यदि हम बात करें तो सिंपल है यार। 10 रुपया कमाए 110 में बेच के, परसेंटेज में कितना, देख लो कितना आ रहा है। देख लो कितना आ रहा है, जल्दी से हेल्प कर। बताएगा अमाउंट, बता। 9.09%। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का यदि फॉर्मूला लिखे तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कोई इश्यू है? हाँ, तो फॉर्मूला तुमको समझ में आया क्या होगा? फॉर्मूला कैसे निकल के आया? सिंपल है। हम यदि 10 रुपया कमाए 110 का सेल करके, तो परसेंटेज वाइज कितना कमाए? तो सिंपल, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, सेल, तो जो निकल जाएगा पीवी रेशियो निकल जाएगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। जैसे जीपी, हाँ, जीपी बाय सेल्स इंटू 100 कर देते ना, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी परसेंट मार्जिन। सेम यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। क्लियर हुआ बात? तो हम लोगों का पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी नजर आया। ये बार पहले फॉर्मूला लिखो तो। आज पढ़ाने लग जो चीज है ना सब बता देंगे, उसके बाद सम्स कराएंगे। चाहे देखते रहो जाओ। हाँ, बनाओ। हो गया, चलो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, बस ये फॉर्मूला लिखना है, बताओ कुछ नहीं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ। अभी हम लोग चार्ट रेडी कर रहे थे, उसका चार्ट का नाम क्या था? मार्जिनल कॉस्ट चार्ट। क्या था बताओ? चार्ट याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। सेल क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन। लेस करते हैं क्या? फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ना, वो सिर्फ यहीं तक पढ़े हैं। ठीक है, देखो ना, सिर्फ अभी यहीं तक पढ़े हैं अभी तक। जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग यहीं तक अभी तक पढ़े हैं। अभी जब फिक्स्ड कॉस्ट का बारी आएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चार्ट का भी हम लोग आधा पार्ट पढ़े हैं। किसका किसका पार्ट पढ़े हैं? सेल्स और कंट्रीब्यूशन तक ही पढ़े हैं बस। समझ में आ रहा है बात? अब इसके हिसाब से थोड़ा सा मेरे को बता दो। यदि हम परसेंटेज में बात करें, यदि ये 100 है तो तुमको बोला 9.09 ये है।
सही बोल रहे हैं? सॉरी, ए 110 है ना, ये 110 है तो 9.90 ये है, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, सॉरी होगा ना। परसेंटेज वाइज बात करें तो सेल्स को 100 मानेंगे तभी तो किया ना 100 से। समझ में आया बात? तो सेल्स यदि 100% है तो अपना कंट्रीब्यूशन 9.09% है। इसका मतलब बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब हम शॉर्ट में तुमको समझा सकते हैं क्या? देखो तो, हम तुमको फॉर्मूला रटवाना नहीं चाह रहे हैं, इससे कॉन्सेप्चुअली बताया। हम तुमको ऐसे बता सकते हैं क्या, सेल्स में से यदि पीवी रेशियो को माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, बोलो हाँ। यदि सेल्स यदि 100 रुपया है, यदि मान ली पीवी रेशियो 40% है, मतलब 60 क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। पक्का समझ में आया? इसका मतलब हम यदि 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 40 निकल के आएगा ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। क्या निकल के आएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन। तो देखो कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला निकल के आया है। क्या फॉर्मूला निकल के आया है? सेल से मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो तो क्या निकल जाएगा? तो हम लोग कंट्रीब्यूशन में जहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो। ठीक है। इस तरीके से हम क्या बोले थे, कंट्रीब्यूशन का 7-8 फॉर्मूला निकल सकता है, जबकि ये फॉर्मूला नहीं है। तुमको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, लिखे वहां पे जाके फॉर्मूला नाम लिख, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है। हो गया। अब तुमको हम रैंडमली सम जैसा आता है वो हम तुमको बता रहे हैं, शॉर्ट में समझा रहे हैं। देखो, इफ सेल्स इज 60,000, पीवी परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो इज 60%, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जल्दी बताओ। सेल्स यदि 60,000 है और पीवी रेशियो 60% है, तो बताओ कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 36,000। एकदम सिंपल, फॉर्मूला रटे नहीं हो ना? कैसे आया है कंट्रीब्यूशन? एकदम सिंपल, 60,000 रुपया सेल करते हैं और 60 पैसा कमाते हैं, यही ना, जिसको टाका बोल रहे थे हम। हर एक चीज पे 60% कमाते हैं, इसका मतलब 60,000 में कितना कमाए होंगे? 36,000। सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाओगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट 24,000। कैसे निकाली 24,000? एक तो ये तरीका तुम था, तुम इससे इसको क्या कर दिया, ये इससे इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेल्स में से कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दिया तो आ गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल, उल्टा उल्टा चलेगा। एक और तरीका था, 60% यदि पीवी रेशियो है, मतलब हम किसी चीज में 60% कमाते हैं तो 40% मेरा कॉस्ट होगा। हाँ, इसका मतलब डायरेक्टली 40% मारो ना इसका। आ गया क्या? इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? ऐसा देखो, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाई पीवी रेशियो, सॉरी सॉरी, सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस पीवी रेशियो। सही बोल रहे हैं? तो ये फॉर्मूला लिख लो, सेल्स में से, अभी हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग तुमको सम्स दिखाते रुक जाओ। ये उतार पहले। चल ठीक है, सम्स लाने के पहले ना एक और सम्स को तुमको कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़। एक बात बताओ, पीवी रेशियो तुम लोग खुद बताएगा। पीवी रेशियो यदि 60% है और कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपया है, तो सेल्स कितना होगा? सिंपल, दिमाग लगाओ, आंसर निकालो। कोई फॉर्मूला नहीं, लॉजिकली समझो एक बार। 60% पीवी रेशियो मतलब हर एक चीज पे 60% कमाते हैं, और जो कमाते हैं उसका रुपया दिया हुआ है। 60,000 रुपया कमाए, तो 60,000 60% के बराबर होगा 96,000। कैसे निकाले 96,000? कंट्रीब्यूशन का 60% जोड़ दिए। क्या कर रही है तुम लोग? 60,000 रुपया कमाए थे, 60% के बराबर है ना, तो 100% के बराबर के लिए तो डिवाइड में करना पड़ेगा ना। 1 लाख। फिर से देखो एक बार चार्ट क्या था, सेल 100 है
यदि मेरा पीवी रेशियो 40% है तो कंट्रीब्यूशन 40 होगा, तो ये क्या होगा 60। यही तो हिसाब है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कंट्रीब्यूशन 60 है, तो ये क्या होगा 40 होगा, तो ये क्या होगा 100 होगा। तो यदि ये 60,000 के बराबर है तो 100% में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय 60% कर देंगे, सिंपल। क्लियर है बात। तुमको सम्स वाइज अभी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ और एक सम्स करा दे दो, ठीक है। अब तुमको डायरेक्टली सम्स दिखाते हैं किस टाइप का सम्स तुम्हारे एग्जाम में आता है। बस खाली ये तुमको टर्म याद रखना, ये चीज याद रखना। यदि पीवी रेशियो किसी भी आगे जाके हम लोग जितना भी सम्स करेंगे, यदि सम्स में दिया हुआ है पीवी रेशियो इज 60%, तो इसको एक बार हिंदी में बोल देना। हिंदी में क्या था, सेल्स का 60% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। यदि हम बोल रहे हैं पीवी रेशियो इज 30%, तो क्या बोलो, सेल्स का 30% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो इसको दूसरे टर्म से बोल सकते हैं क्या, सेल्स का 70% क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, बोल सकते हैं क्या। क्योंकि सेल्स का दो टुकड़ा है, वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरा कंट्रीब्यूशन। तो यदि कंट्रीब्यूशन यदि 30% है तो से वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 70%। क्लियर है। अब तुमको समझ दिखाते हैं आज। समझ देखो ऐसा है, इसमें बहुत सारा सम्स है, मतलब हम इसमें बहुत सारे 60-70 सम्स होगा इसमें, क्योंकि छोटे छोटे सम्स है इसलिए बहुत सारा सम्स डाले। लेकिन इसमें पहले तो ऐसे बुक का अच्छा अच्छा सम्स है, मेरा खुद का बनाया हुआ भी कुछ 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 सम्स है। जैसे 51 सम्स सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल बनाया हुआ है, उसके बाद 5 पेपर चालू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला कुछ कुछ क्वेश्चन जो अपने से बनाया है, जिससे सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एग्जाम में नहीं आया। तो देखो पहला क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कंट्रीब्यूशन यदि 10,000 है, पीवी रेशियो यदि 10% है, तो बताओ सेल्स क्या होगा, निकाल कर बताओ। इस टाइप के सम्स को क्या बोले हम, सबसे पहले क्या करना, ये पीवी रेशियो 10% का मतलब क्या लिखा है हम, सेल्स का 10%, 10% सेल्स का 10% कंट्रीब्यूशन है, यही ना। देयरफॉर ये जो 10% है, ये इतने परसेंट का बराबर होगा, तो इसको यदि 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो निकल जाएगा सेल्स। तो सेल्स का 10% यदि कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब हम लोग इसको 100 में कर देंगे तो सेल्स निकल जाएगा। तो कैसे 100 में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई, हो गया ये 1,00,000 रुपया। कोई इशू, पक्का लिखते हैं ना, ये यही मैथ तुमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ये जो मेन पार्ट है ना, वो ये पार्ट है, तुमको ना इसके ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए। सेल्स का 10% कंट्रीब्यूशन है, ये इसके ऊपर जरूर फोकस करना, ठीक है। आगे बढ़े तो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट यदि 40,000 है, पीवी रेशियो यदि 90% है, तो सेल्स क्या होगा, बोलो। पीवी रेशियो 90% है, इसका मतलब सेल्स का 90% कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब सेल्स का यदि 90% कंट्रीब्यूशन है तो 10% क्या होगा, क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो 10% वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 10% के बराबर है। 100 में कन्वर्ट कर दो, 40,000 डिवाइड बाई 10%, कितना आ रही, 4,00,000, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हिंदी में लिख, वहां पे लिखेगा, क्या लिखेगा, यहां पे लिखेगा सेल्स का 90% कंट्रीब्यूशन है, तो फिर सेल्स का 10% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो हम लोग 10% वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो हम लोग 10% को 100% में कन्वर्ट कर देंगे, सेल्स निकल जाएगा। पक्का, यदि पक्का तो क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करो। सेल्स यदि देखो, कंट्रीब्यूशन दे दिया 60,000 रुपया दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपया, सेल्स क्वेश्चन तुझसे पूछा है पीवी रेशियो 60% है, अगेन क्या बोलेंगे, सेल्स का 60% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब
इसका मतलब 40% वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो हम लोगों को यदि इसको 60,000 को 100% में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा? 60,000 डिवाइड बाई 60%, ये 1 लाख रुपया। सबका आंसर, तीनों का आंसर 1-1 लाख रुपया है। नहीं नहीं, इसका आंसर 4 लाख रुपया है। समझे क्या? पक्का क्लियर है? 1 to 3 क्वेश्चन नंबर समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में, 3 समझ में आया तो 4 का आंसर बताओ। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। ये सब तुमको आगे जाके ना काम देगा, इसलिए हम यहीं पे सम्स करवा दिए। सिंपल। इसका आंसर क्या होगा? 60। सेल्स का यदि 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? तो पीवी रेशियो क्या होगा फिर? 60%। लिख लो वहां पे 60%। और ये चैप्टर में प्रैक्टिस मांगता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा दिमाग उतना ही खुलेगा। आगे बढ़े। तुमको यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिख देना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट यदि 40% है तो फिर पीवी रेशियो क्या होगा? 100 माइनस 40 मतलब 60 होगा। वैसे लिखे हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, ताकि तुमको फर्दर कभी कोई दिक्कत ना हो। यदि समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 करो। दिमाग थोड़ा सब चीज बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तुमसे बन जाएगा। तुमसे प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी परसेंटेज तुमसे पूछ रहा है, पीवी रेशियो पूछ रहा है। कोशिश करो एक बार, निकाल पाएगा तो ठीक है। क्या? ये सबको मिटा देना। चलो एक बार बताओ, एकदम दिमाग से ऐसे सोचना कि तुमको क्या निकालना है, पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? सी बाई एस इंटू 100। सर सेल्स दिया हुआ है, हाँ सर 1 लाख रुपया दिया हुआ है। सर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। कंट्रीब्यूशन निकालने का तुमको 3 फॉर्मूला बताया। एक तो पीवी रेशियो से सेल को मल्टीप्लाई कर दो, जो पॉसिबल नहीं है, पीवी रेशियो है ही नहीं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला खत्म। दूसरा फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, संस में वेरिएबल कॉस्ट कहीं नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस। तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉफिट से जोड़ दो तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो 5 + 10 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे 15 ले सकते हैं, याद आएगा 15%। कितना आएगा? 15%। तुम लोगों को जाहिर सी बात है 15,000 रुपये कैसे आया, ये लिख देना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन का कौन सा फॉर्मूला लगा है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला। बस। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं आएगा, बट ये तुम्हारा बड़ा सा सम्स का एक छोटा सा पार्ट है जो तुमको आगे जाके पेनफुल होता है, इसलिए पहले से बना के दे दी। ये इस टाइप का सम्स एग्जाम में आता है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, चार्ट बनाना, चार्ट। चार्ट तुमको पता है, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट दिया 5,000, वेरिएबल कॉस्ट दे 1.5 लाख, पी रेशियो 10%। तुमसे बोला कंप्लीट द चार्ट। चार्ट तुमको ऑलरेडी याद है, बोलो क्या?
वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। तुमको बोला आप उसको कंप्लीट करो, कर पाओगे? कोशिश करो एक बार। पहले चार्ट लिख दे, इस टाइप का सम्स कभी भी होगा कंप्लीट द चार्ट, तुम पहले चार्ट लिख दे अमाउंट वाला कॉलम को छोड़ के। चल हुआ क्या, देखो इस टाइप के सम्स को कैसे टैकल करेंगे कंप्लीट द चार्ट में। तुम पहले चार्ट बनाया और चार्ट में देख अमाउंट क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट की जगह पे लिख दो। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे लिख दो। उसके बाद अटक जाएंगे आप लोग, अटक गए? चल ठीक है, अब देख कैसे करेंगे, देख पीवी रेशियो 10% दिया था, पीवी रेशियो 10% है, मतलब 90% क्या होगा, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 90% के बराबर है। इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो निकल जाएगा अपना सेल्स। बताओ 1.5 लाख डिवाइड में 90%, 1,66,000, सॉरी सॉरी, एक मिनट, कभी कभी अंग्रेज बन जाते हैं ना। 166 बोलो, 666, ऐसा कुछ एकदम माइनस के तो 16,667 आएगा। क्या हम लोगों का फिक्स कॉस्ट निकल सकता है, माइनस कर देंगे कितना आएगा, 11,667। बैलेंस भी कैसे आया बोलो तो, इससे इसको माइनस कर दिए तो क्या कंप्लीट हो गया चार्ट, ये सम्स था। ठीक है, होमवर्क लो यार। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम तुमको पीडीएफ भेज रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। तुम क्या करना ना, पहले अपने से खुद से पूरा 1 से करना, क्योंकि ज्यादा टाइम लग नहीं रहा तुमको, दिख रहा है। ठीक है, पूरा 1 से करना, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क है। कोशिश करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे। बस यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, ठीक है।